वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 9। तो इससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी सॉल्व है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो आप उसको देख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 में पूछा क्या जा रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूफ का मतलब ये होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना होता है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो किसी भी साइड को आप सोल्व करके, चाहे RHS को आप सोल्व करते हो तो RHS को LHS के इक्वल दिखा दीजिए। अगर LHS को सोल्व करते हो तो LHS को RHS के इक्वल दिखा दीजिए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और हम अभी LHS को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो LHS में जो भी उसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन ए है प्लस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ने पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कभी भी आपके पास इस फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे खुद से क्या करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर रहता है। यहाँ पे ब्रैकेट आपका काम है लगाना। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कभी भी आपके पास फ्रैक्शन रहता है तो फ्रैक्शन पहले आप जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। कभी भी आपके पास जैसे 9/5 है, ये आपके पास क्या एक फ्रैक्शन है। तो जो ऊपर वाली जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हो, न्यूमरेटर कहते हो। और जो नीचे वाली जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हो, डिनोमिनेटर कहते हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे क्या है 3/4 है। हमारे पास दो फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वहाँ पे यहाँ पे एक लाइन बनाइए। सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 5/4। उसके बाद क्या करिए, जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। और यहाँ पे जो 3 है, जो न्यूमरेटर यहाँ का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो सेम तरीका यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनाइए और जो ये दोनों डिनोमिनेटर है उनको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया। आपका काम यह है कि जो यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद जो यहाँ का न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर खुद आता है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइन ए माइनस कोस ए ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा साइन ए प्लस कोस का ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये साइन ए प्लस कोस है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई प्लस साइन ए माइनस कोस है। तो आपको दिख रहा होगा ये ए प्लस बी यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ए माइनस बी बन रहा है। तो कभी भी आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता रहना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे क्या है, साइन ए है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, कोस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, साइन ए है प्लस कोस ए और यहाँ पे आपके पास है साइन ए माइनस कोस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर ए लिखते हो तो ये भी आपका साइन है, तो यहाँ पे भी ए लिखेंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अगर यहाँ पे कोस है बी है, कोस ए को आप बी मानते हो तो यहाँ पे भी बी होगा, तो यहाँ पे भी कोस है तो यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो कभी भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने किसको ए माना है, साइन को माना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर माइनस कोस को क्या माने बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने मतलब कि एलाबोरेट किया यहाँ पे।
तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसके सामने कोई नंबर नहीं है, प्लस का साइन होता है। यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है उसे लिख लीजिए, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोस ए। और यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप तो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए है, प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों साइन सेम देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का कोस ए और यहाँ पे प्लस का कोस ए, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 2 साइन ए न्यूमरेटर में मिल गया है, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर पे 2 साइन ए है, तो हमने न्यूमरेटर में काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बस आपका डिनोमिनेटर है उस पे काम करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, इतना है ना आपके पास। तो यहाँ पे देखिए आपके मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, क्या प्रेजेंट है, कोस स्क्वायर ए प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे जो कोस है, कोस स्क्वायर है, उसको आप रिप्लेस नहीं करोगे, इस साइन को ही क्या करोगे, कोस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें कोस स्क्वायर ए चाहिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहता तो आप क्या करते, कोस स्क्वायर को मतलब कि साइन में कन्वर्ट करते। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे कोस स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए, बस इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर ए है, तो इसको मैं, आपको पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की आपको वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर का हमें मिल चुका है तो हम ऊपर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए। अब माइनस माइनस क्या, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों अगर साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो -1 कितना होता है, माइनस का 2। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, और आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मतलब कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, रोमन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 2, जैसे आपने पीछे के वीडियोस में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने लिखा था ना, वैसे यहाँ पे भी क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो अगर आपके लिए राइट हैंड साइड को सोल्व करना इजी पड़ता है तो आप राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हो। हमारे लिए ये है कि हम चाहते हैं कि ये बड़े में फॉर्म है, इसको हम छोटा बना सकते हैं। ठीक है, अब इस ये छोटा है तो इसको बड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको एक बार लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उसको सोल्व अच्छे से करना है तो आपको जितने भी मतलब फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से, वो सारे याद रहने चाहिए, कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको खुद देख के समझ आ जाए कि हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए आइडेंटिटीज का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मैं सब आइडेंटिटी से यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। पहला आइडेंटिटी ये है। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे तीसरा क्या है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपके पास ये तीन आइडेंटिटीज है, इससे हम लोग क्या करते हैं अलग अलग डिराइव करके और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, पर बेसिक आपके पास तीन आइडेंटिटीज यही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है सेक स्क्वायर, और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सामने पूरा आइडेंटिटीज लिख दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज में आपको दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो इस पूरे चीज की जगह पे आप ये लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया सेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो 1 लिखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा है कि कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन है। ठीक है, तो 1 अपॉन टेन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोट लिख सकते हो ना, ध्यान से देखना कोट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन होता है, तो कोट स्क्वायर ए क्या होगा कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। फिर से एक बार देख लीजिए कोट ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन टेन है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए भी तो होगा ना, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ रहा है कोट स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब फिर से आपको थोड़ा सा साफली देखना है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए, सेक स्क्वायर है तो रहने दीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर है इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, आपने यहाँ पे आइडेंटिटी देखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए की, तो यहाँ पे कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, तो इस पूरे टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर। ठीक है, आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन कोसेक क्या होता है सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहने दीजिए। आपने पढ़ा है कि कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन है, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आपके पास अब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है, आप जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हो। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बस यही एक तरीका है, आप खुद से भी अलग अलग मेथड से ट्राई कर सकते हो। शुरू में ही आप क्या कर सकते हो कि टेन को साइन अपॉन कोस कर सकते हो, तो इस तरह से अलग अलग मेथड से सोल्व करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो क्या है कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है इंटू साइन स्क्वायर ए। इसके बाद का जो स्टेप है आपको पता है कि यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर। अब बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आपको लगाना ही है, और यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ का डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा 1 इंटू कोस स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब आप क्या करो सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर खुद आता है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन आपके पास क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। अगर कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो इस पूरे टॉप की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हो 1 लिख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 लिख। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर वाला काम आपने कर लिया है। अब आपको क्या करना है बस डिनोमिनेटर पे काम करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर जगह साइन दिख रहा है, तो आप क्या करिए यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे साइन को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर है तो साइन को रहने दीजिए। यहाँ पे आप
को किस पे काम करना है। यहाँ पे देखिए हम क्यों साइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि साइन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि सारे टर्म्स नीचे में साइन में है, तो यहाँ पे साइन है तो इसको साइन में रहने, बस आप क्या करिए जो यहाँ पे कोस है उसको क्या करिए कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कोस को यहाँ पे आप देखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इसको टू 1, तो कोस स्क्वायर ए किसके ऊपर होगा, तो साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे भेजोगे तो क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो इस कोस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्योंकि ये दो टर्म्स है तो आप क्या करोगे ब्रैकेट में लिखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। अब इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन, अब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है ना, तो थोड़ा अच्छा सोल्व होने के लिए हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए को आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को थोड़ा बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, सेम चीज वही है, बस हम लोग ने अरेंज किया कि हम मल्टीप्लाई आराम से कर पाए, किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर खुद आएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए करोगे तो आपने देखा होगा ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन प्लस एन होता है ना। तो कभी भी आपके पास बेस है वो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो आप क्या करते हो पावर ऐड करते हो। यहाँ पे आपके पास क्या बेस क्या सेम है, तो आप क्या करोगे सिंपली पावर को मल्टीप्लाई ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको साइन टू द पावर 4a। तो इसको साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4a। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आता भी तो आप पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।